जय हिंद दोस्तों। एनआरवी विजन्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो पीएलसी बेसिक्स के साथ में। आज हम देखेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसके बारे में हम कुछ जानकारी जानेंगे। अब इसमें पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम अरिथमेटिक, लॉजिकल, सीक्वेंशियल और बाकी सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री, फिर रिले लैडर लॉजिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स और बाकी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में पहले बहुत सारे कंट्रोलर आए, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, डिजिटल लॉजिक्स के आईसीज है, तो पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था, जिसमें बड़े-बड़े हॉल के अंदर, कबर्ड्स के अंदर वो सर्किटरी सब इन्वॉल्व होती थी, जिसके ज़रिए कंप्यूटेशन और ऑपरेशन किए जाते थे। तो इसमें होता था कि वायरिंग जो लगती थी वो पूरे फ्लोर पे फैली हुई ज़्यादा वायरिंग होती थी, जिसके ज़रिए एक लॉजिक परफॉर्म होता था। तो पीएलसी आने के बाद ये हो गया कि ये सारी वायरिंग्स जो लॉजिक बनाने में लग जाती है, वो एक प्रोग्राम में राइट करके हम प्रोग्राम अगर पीएलसी की कंट्रोलर की आईसी में डाल देते हैं, तो इससे ये सारी वायरिंग बाईपास हो जाती है, जिसके वजह से इसका एडवांटेज हो गया कि लेस वायरिंग। दूसरा है कि वायरिंग बिटवीन डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टैक्ट्स आर डन इन पीएलसी प्रोग्राम, इसी की वजह से इसमें लेस वायरिंग है। PLC is easier and faster to make changes। अभी जैसे आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई चेंज करना है, तो आप एक सर्किट, अगर आपका एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया, उसके अंदर चेंजेस करना है, तो आपको उसे डिसोल्ड करना है, फिर उसमें चेंजेस करने हैं, बाकी और कंपोनेंट्स डाल के उसमें सोल्डरिंग करनी है। ये सारी चीज़ें करने में आपको बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरी तरफ आप पीएलसी के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, इसीलिए इसमें आपको जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम को, पुराने प्रोग्राम को इरेज कर देना है या उसमें चेंजेस कर देने, जो कि इजी है और फास्टर हो सकते हैं। और एक और बेनिफिट है इसका कि ट्रबल शूटिंग जो है वो प्रोग्रामिंग में इजियर होता है, और इससे डाउन टाइम कम होता है। अब डाउन टाइम की कंसेप्ट ये है कि अगर आपको करंट, आपका जो सिस्टम में ऑपरेट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, जिसके ऊपर आपके प्लांट में ऑटोमेशन किया गया है और प्लांट आपका उसमें रन हो रहा है, कुछ तो ऑपरेशंस चल रहे हैं मशीनिंग के। अभी इसमें यह होता है कि आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आपको वो ऑपरेशन स्टॉप करने पड़ेंगे, फिर उसमें से सर्किट निकालना पड़ेगा, फिर आप चेंजेस करके दूसरा सर्किट बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे। तो इसमें हो जाता है कि आपका डाउन टाइम, मतलब उतने टाइम तक आपका सिस्टम जो प्रोडक्शन है, जो मशीनिंग की ऑपरेशन है, वो बंद रहेगी। जिससे इंडस्ट्री में होता है कि डाउन टाइम अगर होगा, मतलब मशीन बंद रहेगी तो प्रोडक्शन बंद होगा, प्रोडक्शन बंद होगा तो आपको टाइम आपका जाने वाला, उतने टाइम में जो आपका प्रॉफिट हो सकता था वो आपका वेस्ट होगा या लॉस में जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आप पीएलसी यूज़ करते हैं, पीएलसी में आपको ये प्रोविजन है कि आपको प्रोग्रामिंग जो है वो आप कंप्यूटर पे या प्रोग्रामिंग डिवाइसेस पे करते हैं, और आपका प्लांट ऑलरेडी काम कर रहा है, उसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो आप सीधा प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे। फिर उस न्यू प्रोग्राम को, अपडेटेड प्रोग्राम को आपको जस्ट पीएलसी जो होगा, जो प्लांट पे ऑपरेट हो रहा है, उसे कनेक्ट करके उसमें डाउनलोड कर देना है। जिसके ज़रिए ये हो जाता है कि आपको मशीन ज़्यादा वक्त के लिए बंद नहीं करनी है, आपका जो डाउन टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हो गया कि रिलायबल कंपोनेंट्स मेक दिस लाइकली टू ऑपरेट फॉर इयर्स बिफोर फेल्योर। अब पीएलसी एक ऐसी चीज़ है कि जो हार्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर डेवलप किया गया है, जिसमें कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जल्दी से फेल नहीं होता। जबकि आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए कि जिसमें कुछ कंपोनेंट्स अगर फेल हो गए, तो
आपको पूरा सर्किट चेंज करना पड़ता है या वो कंपोनेंट चेंज करने पड़ते हैं। ये यहाँ पे रिस्क कम है। अब देखेंगे हम पीएलसी का ओरिजिन कि ये आया कहाँ से। अभी आपको जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहले जो लॉजिकल ऑपरेशन इंडस्ट्री में चलते थे वो चलते थे रिलेज के जरिए। तो रिलेज को रिप्लेस करने के लिए 1960s में पीएलसी एक कंट्रोलर डेवलप किया गया। अभी जैसे आपको पता है कि पुराने टाइम में जब फर्स्ट पीसी बना था तो वो पूरा एक बिल्डिंग का फ्लोर कवर करता था, जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते थे, ज़्यादा स्पेस लगती थी, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा थी। अब आप अगर 2000 ईयर में या 19 सेंचुरी में जब कंप्यूटर की प्राइस देखेंगे तो वो न्यू चीज़ थी और ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा थी। तो सेम पीएलसी जब ओरिजिनेट हुआ, मार्केट में आया, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। जैसे कंप्यूटर बाद में इवोल्यूशन के जरिए छोटे होते गए, लैपटॉप्स में बन गए, आपके हैंडहेल्ड हाथ पे आपका मोबाइल आ गया, वो एक कंप्यूटर है। तो जैसे चीज़ें नई आती जाती है, उसकी प्राइस भी कम होती है। तो 1980s में पीएलसी की कॉस्ट जब कम हुई, जिसके बाद में बहुत लोग इसको लेने लगे और ये पॉपुलर हो गया। फिर अब ये और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में यूज किया जाता है। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो पीएलसी जो है जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन जी की एक कंपनी है, जिसके हाइड्रामेटिक डिवीजन ने स्पेसिफिक डिजाइन एक बनाया फर्स्ट पीएलसी का 1968 में। उनका एक काम था कि जनरल मोटर्स, आप जैसे जानते हैं कि बहुत बड़ी फर्स्ट कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आई, इलेक्ट्रिकल्स में आई, वो कंपनी फर्स्ट कंपनी है। तो उनको बहुत सारे प्रोडक्शन लाइंस पे ऑटोमेटिक मशीन्स चला के काम कर रहे थे। उनको वहाँ पे रिलेज के सर्किट बहुत ही टीडियस और नॉट अफोर्डेबल हो रहे थे, तो उसमें उन्होंने रिसर्च शुरू की और ऐसे हमारा पीएलसी जो एक कंट्रोलर है उसके ऊपर शुरुआत हुई। उनका प्राइमरी गोल क्या था कि टू एलिमिनेट हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनफ्लेक्सिबल रिले कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि आपको पता है रिले कंट्रोल सिस्टम कॉस्टली थे, ज़्यादा जगह खाने वाले थे और फ्लेक्सिबल नहीं थे। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए उन्हें कुछ और चीज़ ढूंढनी थी कि जो उसकी जगह ले सके। तो उसके लिए उनका फर्स्ट गोल था कि कंट्रोलर जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो एक मॉड्यूलर होना चाहिए, सो दैट सब असेंबलीज कुड बी रिमूव इजीली फॉर रिप्लेसमेंट और रिपेयर। मतलब अगर उसमें कुछ फेलियर हो जाता है या चेंजेस करने हैं तो हमें उसको रिप्लेस करना और रिपेयर करना इजी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामेबल है, इसीलिए आपको उसको निकालना नहीं है, आपको जस्ट प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्ट करके चेंजेस जो है उसके अंदर डाउनलोड कर देने हैं और वो इजीली वो चेंजेस एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से वर्क होगा। Then control system needed the capability to pass data collection to a central system. जैसे आप जानते हैं कि रिलेज जो है मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइसेस है, उनके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं थी। बाद में जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए, फ्लिप फ्लॉप्स, तो वो कुछ बिट्स डिजिटल स्टोर कर सकते थे। ऐसा ही पीएलसी जो है उसे बनाने का उद्देश्य था कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं प्लांट पे, या मेरा टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इसका जो डेटा है, या अलार्म्स कब जनरेट हुए, ये सब स्टोरेज भी हो सके। तो इसीलिए उन्हें डेटा स्टोरिंग कैपेबिलिटी की ज़रूरत थी। देन सिस्टम हैज़ टू बी रीयूजेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको नया अपडेशन चाहिए, आप जस्ट प्रोग्राम चेंज करके पीएलसी में डाल सकते हैं। वही रिलेज में ये बात थी कि आपको चेंजेस करना है तो आपको पूरा सर्किटरी बदलना पड़ता था। देन द मेथड यूज्ड टू बी प्रोग्राम द कंट्रोलर हैड टू बी सिंपल। जैसे कि प्रोग्रामिंग करने की जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए थी, जो कि प्लांट पर्सनल जो है कि जो एक्चुअल प्लांट पर उससे भी अंडरस्टैंड हो कि ये क्या चल रहा है। अब देखते हैं कि पीएलसी की डेवलपमेंट 1968 में फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंसेप्ट आई। 1969 में हार्डवेयर सीपीयू कंट्रोलर फर्स्ट बना कि जिसमें लॉजिक इंस्ट्रक्शंस थी, 1 KB की इसकी मेमोरी थी और 128 इनपुट आउटपुट पॉइंट्स थे।
1974 में सेवरल मल्टीप्रोसेसर्स के ज़रिए एक पीएलसी बना कि जिसमें टाइमर, काउंटर, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऐड हुए और जिसकी मेमोरी बढ़ गई 12 केबी और इनपुट्स भी बढ़ गए 1024 आईओ पॉइंट्स इसमें थे, मतलब इनपुट आउटपुट 1024 तक आप इसे कनेक्ट कर सकते थे। फिर 1976 में रिमोट इनपुट आउटपुट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए और 1977 में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पीएलसी इंट्रोड्यूस हुए। 1980s में इंटेलिजेंट आईओ मॉड्यूल्स वाले पीएलसी आए जिसमें इनहांस कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, इनहांस सॉफ्टवेयर फीचर्स थे। जैसे कि इसमें एक न्यू कंसेप्ट आई कि यहाँ पे आप पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो इनकी प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते थे, ऐसे पीएलसी वहाँ पे डेवलप हुए। फिर 1983 में लो कॉस्ट और स्मॉल पीएलसी इंट्रोड्यूस हुए। जैसे मैंने आपको बताया इवोल्यूशन के हिसाब से जैसे कंपोनेंट्स छोटे होते जाएंगे, मार्केट ज़्यादा रिसर्च करेगा तो प्राइस भी ड्रॉप होगी, तो वैसे इसकी प्राइस ड्रॉप हुई। और 1985 के बाद में नेटवर्किंग ऑफ ऑल लेवल ऑफ पीएलसी कंप्यूटर एंड मशीन यूजिंग स्काडा सॉफ्टवेयर, ये शुरुआत हुई। जैसे स्काडा एक सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप मल्टीपल पीएलसीज का एक नेटवर्क बना सकते हैं कि जो आपके पूरे कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करेगा। अभी हम देखते हैं कि पीएलसी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, इसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई है। ये है नेमा स्टैंडर्ड करके एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। इसमें एक है कि डिजिटली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक apparatus which uses a programming memory for the internal storage of instructions। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटली ऑपरेटिंग मतलब ये जो हमारा कंट्रोलर है ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड तो है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये डिजिटली ऑपरेटिंग, डिजिटल लॉजिक मतलब 0 1 ऑन ऑफ, ये आपका लॉजिक हो गया, इसकी मदद से ये ऑपरेट होगा। और इसमें प्रोग्रामिंग मेमोरी है जिससे इंटरनल स्टोरेज है और इसमें इंस्ट्रक्शंस के जरिए इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कि इसकी प्रोग्रामिंग मेमोरी में अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के जरिए एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने का लॉजिक इसमें डाल सकते हैं। अब ये फंक्शंस कौन कौन से हैं कि सच एज लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक टू कंट्रोल थ्रू डिजिटल और एनालॉग मॉड्यूल्स। जैसे कि आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गए एंड गेट, और गेट जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन होते हैं। फिर आपके सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग यानी वन आफ्टर अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे कि आपको मोटर 1 ऑन करनी है, फिर मोटर 2 ऑन करनी है, मोटर 3 ऑन करनी है। सीक्वेंसिंग का एक और एग्जांपल है कि जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट होता है, ठीक है, रेड और ब्लू होगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, ये सब टाइमिंग ऑपरेशंस की पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है या पर्टिकुलर टाइम तक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर काउंटिंग ऑपरेशन जैसे कि आपके कितने यूनिट्स प्रोडक्ट आपके रेडी होके बाहर आ रहे हैं उनको आपको काउंट करना है, ये हो गए। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए। अब ये सारे ऑपरेशन डिजिटल और एनालॉग मॉड्यूल्स के जरिए किए जाते हैं। इसमें डिजिटल यानी 0 1, एनालॉग यानी वोल्टेज हो गया 0 to 10 वोल्ट डीसी वोल्टेज इसमें एनालॉग सिग्नल्स में, या करंट सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड करंट सिग्नल इसमें पीएलसी में कंसीडर किया जाता है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स और प्रोसेस, ये सब चीज़ें कहाँ पे होने वाली, किसके लिए होने चाहिए कि हमें कंट्रोल करने वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन और प्रोसेस। इसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक apparatus बना है जिसे हम पीएलसी कहते हैं। देन लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पीएलसी है, ये कुछ कंपनीज है जिनके पीएलसी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि अमेरिकन ब्रांड्स है एलन बेडली, देन गोल्ड मॉडिकॉन, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टिंग हाउस, कटर हैमर, स्क्वायर डी। इसमें मोस्टली पॉपुलर एलन बेडली का आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। देन यूरोपियन ब्रांड्स है सीमेंस, क्लॉकनर एंड मोलर, पेस्टो। पेस्टो के बहुत से न्यूमेटिक्स में यूज होते हैं। सीमेंस का आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा इंडस्ट्री में।
और देन टेलीमैकेनिक एक है। और लीडिंग ब्रांड्स में जापानीज ब्रांड है कि तोशिबा, ओमरॉन, फैनुक, मित्सुबिशी। मित्सुबिशी के आपको बहुत जगह रोबोटिक्स में फैनुक वगैरह के, ओमरॉन के पीएलसीज आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ एप्लीकेशन? पीएलसी हमें कौन से एरिया में एप्लीकेशन के लिए यूज होता है? जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग इंडस्ट्री हो गया, फूड बेवरेज इंडस्ट्री है जहाँ पे असेंबली लाइन होती है, मेटल इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और पीएलसी डिवाइडेड किया हुआ है साइज के हिसाब से, जिसमें आपके होते हैं कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज पीएलसी। स्मॉल पीएलसी वो होता है कि जिसमें 128 आईओज है, जिसकी मेमोरी 2 KB है, और सिंपल लेवल ऑपरेशंस जो होते हैं मशीन कंट्रोल के, ये परफॉर्म कर सकता है। मीडियम पीएलसी में आपके 2048 आईओज, मतलब इनपुट आउटपुट बढ़ जाते हैं, मेमोरी बढ़ जाती है 32 KB। सेम लार्ज पीएलसी में ये सोफिस्टिकेटेड यूनिट्स होते हैं कि जिसमें 8192 आईओज आपको मिल जाते हैं, मेमोरीज बढ़ जाती है 750 KB। और ये इंडिविजुअल प्रोडक्शन प्रोसेस या एंटायर प्लांट के कंट्रोल के लिए यूज हो सकते हैं। ये एक आपका एलन बेडली माइक्रोलॉजिक्स 1400 पीएलसी एक यूनिट एग्जांपल है कि इस तरह पीएलसी कुछ नज़र आता है। इसमें इनपुट साइड ऊपर की तरफ होती है कि जहाँ से हम डिजिटल सिग्नल जहाँ से आ रहा है सेंसर्स या स्विचेस से, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, या आउटपुट सिग्नल जो जा रहे हैं वो यहाँ से आउटपुट डिवाइसेस को चले जाएंगे। अब ये आपका एक सीमेंस सिमेटिक S7 1500 पीएलसी, जिसमें मॉड्यूलर ऐसे आपके यूनिट्स आ जाते हैं, मेन यूनिट जिसको आप आईओ कार्ड्स अटैच कर सकते हैं। नाउ पीएलसी के मेजर कंपोनेंट्स हम देखेंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी में जैसे आपका आएगा प्रोसेसर, जो उसका मेन यूनिट होता है, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग डिवाइस, इनपुट मॉड्यूल्स, देन आउटपुट मॉड्यूल्स। अब होता ऐसे है कि सेंसर्स जो होते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइसेस जो है, पुश बटन, कॉन्टैक्ट्स, लिमिट स्विचेस एक्सेट्रा, इनकी तरफ से डेटा आएगा, वो इनपुट मॉड्यूल में आएगा। इनपुट मॉड्यूल उसे प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए भेज देगा। प्रोसेसर उसे प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करेगा, जो कि आउटपुट मॉड्यूल के जरिए आउटपुट डिवाइसेस को चला जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड वॉल्व्स हो गए, कॉन्टैक्टर्स हो गए, अलार्म्स हो गए, एक्सेट्रा। अब यह है कि एक बात, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के बीच में ऑप्टिकल आइसोलेशन होता है। ये आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो फील्ड डिवाइसेस है, जो इनपुट देने वाले या आउटपुट लेने वाले, उनकी पावर सप्लाई या करंट रेटिंग अलग होती है पीएलसी के प्रोसेसर की पावर रेटिंग के कंपैरेटिवली। तो ये दोनों सप्लाई जो डिफरेंट है वो एक दूसरे के डिवाइसेस को डैमेज ना करे, इसलिए ऑप्टिकल आइसोलेशन ज़रूरी होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि मेजर कंपोनेंट्स आपके जो है वो है पावर सप्लाई, जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है पीएलसी के लिए वो प्रोवाइड करेगा। जनरली पीएलसी 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होते हैं। आईओ मॉड्यूल्स, ये सिग्नल कन्वर्जन और आइसोलेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल लॉजिक लेवल सिग्नल जो है पीएलसी के, और जो फील्ड डिवाइसेस बाहर से जो कनेक्ट होंगे, उनके लेवल सिग्नल अलग अलग होते हैं। प्रोसेसर, ये एक इंटेलिजेंट कमांड, जो हम बोलते हैं कि एक उसका ब्रेन है, कि जो सारी एक्टिविटीज पीएलसी की गवर्न करने वाला है, उस पर ध्यान देने वाला है। प्रोग्रामिंग डिवाइस, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है कि जो प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होगा, जो डिजायर प्रोग्राम है वो पीएलसी में एंटर करने के लिए इस डिवाइस को यूज करेंगे। ये प्रोसेस इक्विपमेंट और मशीन ड्रिवन ऑपरेशंस के लिए हम इसे यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग डिवाइस को अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम देती है, कि जैसे इंडस्ट्रियल टर्मिनल हो गया,
एलन बेडली इसे इंडस्ट्रियल टर्मिनल बोलता है, कुछ इसे बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टर्मिनल, प्रोग्रामिंग पैनल या फिर प्रोग्रामर या फिर प्रोग्राम लोडर। कुछ कंपनी से प्रोग्रामिंग कंसोल बोलती है। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस के टाइप्स होते हैं कि हैंडहेल्ड यूनिट हो गया एलईडी एलसीडी डिस्प्ले के साथ में, कि जो ऑन द प्लांट जाके आप हाथ से उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरा एक होगा कि डेस्कटॉप टाइप विथ सीआरटी डिस्प्ले, ये एक कंप्यूटर की तरह ही है। और तीसरा है कि कंपेटेबल कंप्यूटर टर्मिनल, की जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हो गए या लैपटॉप्स हो गए। अब ये हम देखेंगे कि एक पीएलसी के इंटरनल अंदर क्या होता है। पीएलसी के अंदर ये एक पीएलसी की इंटरनल पीसीबी है, जिसमें ये आपके इनपुट टर्मिनल्स है। ये जो स्क्रूज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इनपुट कनेक्ट होते हैं, जो बाहर से इनपुट सिग्नल आएंगे वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जरिए यहाँ पे इनपुट्स डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। दूसरा बिलो साइड ये हो गया आपके आउटपुट टर्मिनल्स। यहाँ से पीएलसी एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा या एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा, वो आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि आपका सोलेनॉइड वॉल हो गया, मोटर हो गया, लैंप हो गया, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से सिग्नल जाएगा। पीएलसी में इनबिल्ट रिलेज होते हैं एसी डिवाइसेस स्विचिंग के लिए, हाई पावर डिवाइसेस स्विचिंग के लिए। तो ये पीएलसी के अंदर जैसे रिलेज है, अगर किसी पीएलसी में रिलेज नहीं है तो स्विचिंग के लिए बाहर से एक रिले बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीएलसी में बताया कि माइक्रो प्रोसेसर रिले, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर बेस इसमें कंट्रोलर होता है एडवांस पीएलसी में सभी। तो ये एक आर्म प्रोसेसर उसमें यूज किया जाता है, कि जो इसका सीपीयू हो गया। ये इंडिकेटिंग लैंप्स है एलईडीज, जो इनपुट सिग्नल आएंगे वो यहाँ पे उस नंबर का एलईडी ग्लो होगा जिस इनपुट पे सिग्नल आ रहा है। सेम आउटपुट के लिए इंडिकेटिंग लैंप्स होते हैं। कॉम्पोर्ट होता है ऑप्टोकॉप्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल आइसोलेशन पीएलसी में यूज होता है, तो ये ऑप्टोकॉप्लर आईसी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे। नाउ आईओ मॉड्यूल्स। व्हाट इज आईओ मॉड्यूल? जैसे मैंने बताया कि ये एक इंटरफेस सेक्शन है पीएलसी को एक्सटर्नल फील्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। इसका मेन पर्पस है कि इंटरफेस प्रोवाइड करना, जिसमें वेरियस सिग्नल जो रिसीव होने वाले हैं बाहर से या आउटपुट डिवाइसेस को जो जाने वाले हैं, वो इस मॉड्यूल के जरिए पीएलसी से कनेक्ट होंगे। इनका काम है सिग्नल कन्वर्जन का, फ्रॉम डिस्क्रीट टू एनालॉग इनपुट डिवाइसेस के लिए, लॉजिक लेवल जो पीएलसी को एक्सेप्टेबल है उसमें कन्वर्जन करने का। अब आउटपुट डिवाइसेस जो होता है कि उनके जो सिग्नल है वो पीएलसी से जाने वाले हैं। तो पीएलसी की इंटरनल लॉजिक होती है डिजिटल, तो इसे आउटपुट डिवाइसेस अगर एनालॉग होगी तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ेगा। नाउ डीसी इनपुट मॉड्यूल का एक एग्जांपल देखते हैं। डीसी इनपुट मॉड्यूल जो है डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, जिसमें बाहर से इनपुट डिवाइसेस से जो सिग्नल आएगा वो फर्स्ट करंट इमिटिंग रजिस्टर के जरिए इसका वोल्टेज जो है वो पीएलसी की लॉजिक लेवल के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप किया जाएगा। फिर ऑप्टिकल आइसोलेशन है। सेम आइसोलेशन जो है कि दोनों सर्किट को पावर रेटिंग अलग होती है, तो एक दूसरे को डायरेक्टली करंट कनेक्ट करके डैमेज ना करे, वोल्टेज ट्रांजिएंट प्रिवेंशन के लिए। और इलेक्ट्रिकल नॉइज रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज होता है। फिर आगे हो जाता है एक बफर फिल्टर एंड हिस्टेरेसिस सर्किट, कि जो इनपुट सिग्नल यहाँ से आएगा पीएलसी जैसे डिजिटल लॉजिक पे वर्क होता है 0 या 1, वो यहाँ पे बफर में स्टोर होगा और इसके आगे फिर वो प्रोसेसर को दिया जाएगा। एसी इनपुट मॉड्यूल। नाउ एसी इनपुट मॉड्यूल में क्या होता है, ये एनालॉग इनपुट के लिए है। एनालॉग इनपुट यानी वोल्टेज सिग्नल हो गया आपका 0 to 10 वोल्ट डीसी सिग्नल, या फिर करंट सिग्नल हो गया 4 to 20 मिली एम्पियर। तो इसे हमें फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा रिड्यूस करके डीसी में। तो इसीलिए यहाँ पे रेक्टिफायर और रजिस्टर नेटवर्क होंगे। रेक्टिफायर उसको डीसी में मतलब
सिग्नल लो वोल्टेज में कन्वर्ट करवाने के लिए, फिर रजिस्टर करंट लिमिटिंग के लिए, अगेन ऑप्टो आइसोलेटर फॉर सेम पर्पस, देन बफर फिल्टर और हिस्टैरिसीस सर्किट सिग्नल को होल्ड करके रखने के लिए जो प्रोसेसर को कन्वे करेगा। ये है फॉर एग्जांपल ऑप्टोकपलर आईसीज के, कि जिसमें ऑप्टोकपलर आईसीज दो टाइप की होते हैं। एक हो गई आपकी फोटो डायोड बेस्ड और दूसरी फोटो ट्रांजिस्टर बेस्ड। इसमें इनपुट जो आता है वो एक आईसी के अंदर एलईडी को ग्लो करता है, जो एलईडी लाइट इमिट करेगा फोटो ट्रांजिस्टर पे, और फोटो ट्रांजिस्टर एक जो इंटरनल जो सर्किटरी है, जो प्रोसेसर का सिग्नल है, वो पावर सप्लाई करेगा प्रोसेसर को एज अ इनपुट। तो इस तरह दोनों में फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, ये ऑप्टिकल कनेक्शन होता है, तो इसे ऑप्टोकपलर कहते हैं। ये हो गया कि एक 3 इनपुट सर्किट है ऑप्टोकपलर का, जिसमें इनपुट आएगा रेक्टिफाई करंट लिमिटिंग, फिर एलईडी को ग्लो करेगा, और अंदर प्रोसेसर के अंदर सर्किट में जो प्रोसेसर का वोल्टेज है लोअर वोल्टेज, वही प्रोसेसर को एज ए इनपुट दिया जाएगा। तो ये है एग्जांपल इनपुट कनेक्शंस के। एसी एसी में लाइव और न्यूट्रल होंगे, स्विचेस एज ए इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे शो किए गए। डीसी में डीसी पावर सप्लाई से इनपुट आएंगे, टीटीएल लॉजिक्स में ट्रांजिस्टर के जरिए। अब हम देखते हैं ऑप्टोकपलर्स के बारे में। ये आपका ऑप्टोकपलर की जिसमें आईसी होती है, सेमीकंडक्टर आईसी, जिसके अंदर एक एलईडी होता है और एक सेंसिंग डिवाइस होता है, जो फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो डायोड। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टोकपलर दो टाइप के होते हैं, एक डायोड बेस, एक ट्रांजिस्टर बेस। इसमें आपका एक आईआर एलईडी हो गया, जो लाइट इमिट करेगा बाहर के सिग्नल मिलने पर, और वो लाइट एक दूसरे फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाएगा, जो कि अलग सप्लाई को लेके उसी को आगे फॉरवर्ड करेगा, जो एज अ सेकंड सर्किट को जाएगा। यह है एक एग्जांपल कि कंट्रोलर का आउटपुट जब 1 होगा, मतलब आएगा रजिस्टर के जरिए, इस एलईडी को ग्लो करेगा, जो फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। फोटो ट्रांजिस्टर एक अलग डीसी सप्लाई जो है दूसरे सर्किट का, जहाँ जिसको वो ड्राइव करना चाहता है, वही सप्लाई को फ्लो करवा रहा है, एज अ स्विच एक्ट कर रहा है। ये जब 1 हो जाएगा तब आपकी आउटपुट सर्किटरी ऑन हो जाएगी। ये एग्जांपल है एक MCT2E ऑप्टोकपलर का, जिसमें एनोड कैथोड ये आपका एलईडी के कनेक्शंस हो गए, दूसरी तरफ ये फोटो ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर इमिटर, कलेक्टर से सप्लाई लेके इमिटर पे इमिट कर देगा जब भी आपका ये एनोड कैथोड पे सप्लाई मिले। सो अभी हम देखेंगे आउटपुट मॉड्यूल। ये है आपका डीसी और एसी आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पीएलसी के प्रोसेसर से, मतलब इंटरनल सर्किटरी से, टीटीएल सर्किटरी में सिग्नल आएगा, फिर ये अगेन ऑप्टो आइसोलेटर फॉर सेम पर्पस, ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन के लिए और नॉइज रिडक्शन के लिए और सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। देन इसके आगे होता है कि टीटीएल सर्किट से आने वाला सिग्नल डिजिटल लॉजिक सिग्नल 0 to 5 वोल्ट लो रेंज में होता है, तो इसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, इसलिए ये एम्पलीफायर सर्किटरी। उसके आगे रिले, ट्रैक या ट्रांजिस्टर सर्किटरी होती है स्विचिंग के लिए, जो आउटपुट डिवाइसेस को ऑन या ऑफ करेगी, जैसे हमने पीएलसी के पीसीबी पे देखा जिसमें रिले लगे थे, जो कि आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे। ये एक एग्जांपल है
डीसी आउटपुट वायरिंग का, कि आपका आउटपुट टर्मिनल हो गया, इसमें से एक लैंप कनेक्टेड है डीसी सप्लाई के साथ में, सप्लाई का कॉमन कनेक्ट कर दिया है डीसी कॉम को। तो जब भी आउटपुट मेरा ऑन होगा, प्रोसेसर से सिग्नल आएगा, ये लैंप इस सप्लाई की मदद से ऑन हो जाएगा। एसी के लिए लाइव और न्यूट्रल में कनेक्शन हो गए, इसमें बैटरी की जगह पे लाइव और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट होगा। एसी कॉम पे न्यूट्रल, लाइव जाएगा लैंप को, और आउटपुट टर्मिनल से जो स्विचिंग डिवाइसेस है हमारे, जैसे कि हमने देखा रिले या ट्रैक, वो इसको कनेक्ट कर देंगे एज अ स्विच करके, और ये लैंप जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस ऑन हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।